लोकसभा चुनाव के बीच में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था पार्टी का। ऐसे में मायावती ने तब यहां पर उनसे ये पद छीन लिए जब आकाश आनंद ये कहते हुए नजर आए थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधते हुए दिखाई देते कि बुलडोजर वाली सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। तो ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि आकाश आनंद के जरिए उनके पार्टी पर खतरा ना बन जाए, तब तो उन्होंने उन्हें परिपक्व कह दिया। यहाँ पर परिपक्व नहीं है, अब यहाँ पर वो मैच्योर नजर आ रहे हैं। तो सवाल मायावती पर उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुए इस लोकसभा चुनाव के बाद से ही नगीना सीट से जो है उन्होंने जीत दर्ज की, संसद का रास्ता तय किया। लेकिन अब मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी करवाई है, इसके साथ ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। करीब ठीक इसके 1 महीने पहले ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की थी मायावती ने और उनसे सारे वो तमाम अधिकार छीन लिए थे जो उन्हें सौंपे गए थे। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से मायावती का साथ देते हुए नजर आएंगे और आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद एक साथ दलितों के बीच अपनी आवाजों को उठाते हुए नजर आएंगे और साल 2027 का विधानसभा चुनाव मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि इस चुनाव के बाद से ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त वापसी की है और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और कहीं न कहीं जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती के समर्थन में अपनी बातों को कहते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर वो कहते हैं कि मायावती जो है बुआ है, मेरी माँ समान है, तमाम तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं वो मेरे लिए आदरणीय है। लेकिन इन सबके बीच बीते दिनों जिस तरीके से आकाश आनंद के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि वो मेरा छोटा भाई है और वो पार्टी को आगे बढ़ाएगा, इस जो है सवाल के बाद से इस कह सकते हैं कि इस चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा घूमने लग गई कि क्या चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से मायावती का साथ देते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से अगर देखें चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुए हैं, इसी के दबाव में मायावती को अपने फैसले को बदलना पड़ा और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन यूपी की सियासत में अगर देखें तो इस वक्त 2 पार्टियां जो है वो बनकर यूं कह सकते हैं कि एक्टिव है, उभरी हुई है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब क्या साल 2027 का विधानसभा चुनाव हो या अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है, तमाम तरह के राज्य हैं, दिल्ली भी है, उसमें इन राज्यों में कहीं ना कहीं दलितों के बीच मायावती और चंद्रशेखर आजाद मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो आज वैसे ही वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे, सांसद बन चुके हैं और वो खुद ये बात कहते हुए सदन के बाहर नजर आते हैं। जब 24 जून को सदन की शुरुआत होती हुई नजर आई थी, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि अब दलितों की आवाज भी सदन के अंदर गूंजती हुई नजर आएगी। चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा कि अधिकतर दलितों को यहाँ पर जानवर के समान समझा जाता है और यही कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अब मैं उनकी आवाजों को पहुंचाऊंगा, उनको इंसाफ दिलाने की एक लड़ाई लड़ूंगा। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया कि किसी ऐसे सांसद की जरूरत थी जो ना सिर्फ दलितों के बारे में सोचे, ना सिर्फ वोट मांगे, बल्कि उनकी समस्याओं को लेकर सदन के अंदर भी बोलता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर खुद चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कही है कि केंद्र सरकार के आगे वो कई बातों को रखते हुए भी नजर आएंगे, जो समस्याएं हैं उन्हें उठाई जाएंगी, स्पीकर के सामने भी ये समस्याएं रखी जाएंगी। तो तमाम तरीके से चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो तो राजनीति में अब सक्रिय हो चुके हैं जब से नगीना लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है। लेकिन मायावती की बात करें तो मायावती को लेकर जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि पहले तो उन्होंने अपने ही भतीजे आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, ये कहते हुए कि वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है। अब देखिए 2019 में नेशनल कोऑर्डिनेटर यहां पर बनाए गए थे वो, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था पार्टी का। ऐसे में मायावती ने तब यहां पर उनसे ये पद छीन लिए जब आकाश आनंद ये कहते हुए नजर आए थे, भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधते हुए दिखाई देते कि बुलडोजर वाली सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। तो ऐसे में मायावती को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि आकाश आनंद के जरिए उनके पार्टी पर खतरा ना बन जाए, तब तो उन्होंने उन्हें परिपक्व कह दिया। यहाँ पर परिपक्व नहीं है,
अब यहाँ पर वो मैच्योर नजर आ रहे हैं। तो सवाल मायावती पर उठता है, लेकिन जैसा कि आपने चंद्रशेखर आजाद का जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भी आकाश आनंद को अपना छोटा भाई कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि आकाश आनंद नगीना पर जाकर अगर वो कुछ भी कहते हुए नजर आते हैं, नगीना क्षेत्र में पहुंचते हैं, अगर वो बुराइयां भी करते हैं तो उन बुराइयों को लेकर आप आक्रोशित ना हो जाइए। जनता से अपील करते हुए नजर आते हैं कि भाई है और भाई के नाते चुनावी मैदान में उतरते हुए अगर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेगा तो वो मेरे खिलाफ भी कई बातें बोलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में आप उस बातों का बुरा मत मानिए। और आज का समय है कि चंद्रशेखर आजाद फिर ये बातें कहते हुए नजर आते हैं कि वो मेरे भाई समान है। यानी कि आकाश आनंद ने राजनीति में कदम रखते ही चंद्रशेखर आजाद पर तीखे हमले जरूर किए हों, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने पलटकर यहां पर हमला उन पर नहीं साधा। आज ये नतीजा है कि चंद्रशेखर आजाद खुद कहते हैं कि मायावती के साथ मिलने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं, बस मायावती का फैसला होना चाहिए कि वो क्या गठबंधन के लिए तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद तो इंटरव्यू के दौरान ये तक कह देते हैं कि अब समय आ गया है कि मायावती को संन्यास ले लेना चाहिए, मायावती को राजनीति से अलग हट जाना चाहिए, बल्कि सारी जिम्मेदारियां आकाश आनंद या मुझे यानी कि चंद्रशेखर आजाद को सौंप देनी चाहिए। यानी कि चंद्रशेखर आजाद अभी तक उम्मीद बनाकर बैठे हैं कि मायावती विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा 2025 में भी चुनाव होने हैं, 2025 में भी कई राज्यों में चुनाव होते हुए नजर आएंगे और इसी साल भी यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा में चुनाव। तो इन विधानसभा चुनावों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद के साथ मायावती कहीं ना कहीं एक बार फिर से गठबंधन में जरूर आ सकती है, जैसे 2019 में सपा के साथ आई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना करना अब यही नतीजा निकालता है कि गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से अगर देखें तो यूपी के दो लड़के, ये जो वाक्य है ये लोकसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा फेमस हुआ था और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को लेकर के कहा जा रहा था। तमाम मीडिया चैनल्स में ये बातें चल रही थी कि यूपी के दो लड़कों ने कमाल कर दिया। क्या इस बात से कहीं ना कहीं एक शिक्षा लेकर के, इस बात से प्रेरणा लेकर के अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है दलित जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और बढ़ेगा तो सीधा फायदा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष में जो भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो क्या अब ये गठबंधन जो है मजबूरियां बन चुका है और जिस तरीके से लगातार जो जनता है वो मांग कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक है वो उनके साथ आए और इस तरीके से कहीं ना कहीं दलितों की आवाज आगे बढ़े। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले देश की जो सियासत है उसमें ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठन ही दलितों की आवाज को सदन के माध्यम से पूरे देश भर में पहुंचाना, उनकी समस्याओं को सुलझाना। वहीं मायावती की बात करें तो मायावती भी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं। आप लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देख सकते हैं कि हरियाणा में भी बसपा आकाश आनंद पहले ही कह चुके हैं कि वो जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, हरियाणा और तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 432 सीटों पर जो है अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो कहीं ना कहीं मायावती भी चाहती है कि बीएसपी का विस्तार हो, आने वाले समय में जिस राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है वहां पर उनके प्रत्याशी उतरे। तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती इस रणनीति के तहत जो है आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 2014 की बात करें और 2024 की बात करें तो ये एक ऐसा साल बसपा के लिए निकलकर सामने आया जो कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व को कहीं ना कहीं खत्म करता हुआ नजर आ रहा था। जैसे कि 2024 में मायावती की पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती, जैसा कि आपने कहा कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और राज्यों में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक सीट भी वो अपने खाते में नहीं कर पाई। 2014 का वो साल जब लोकसभा चुनाव था, उस दौरान भी जब नतीजे निकलकर सामने आए तो मायावती की पार्टी की बात करें, एक सीट भी अपने खाते में नहीं कर पाई, बल्कि सपा और बसपा का गठबंधन 2019 में हुआ था। कम से कम 10 सीटें तो यहाँ पर मायावती ने जीती थी, वो भी सपा के बलबूते पर। अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मायावती की पार्टी कभी भी उपचुनाव में नहीं उतरती, लेकिन 2024 का ये साल है कि मायावती लोकसभा चुनाव में हारने के बाद अब उपचुनावों में भी किस्मत आजमाना चाहती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर ऐलान कर दिया है कि वो सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब वो भी सक्रिय हो गए, वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। आप ये देखिए, मायावती
की एक रणनीति ये भी हो सकती है, समझिए इस बात को, कि आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के बीच में इन दोनों पदों से मुक्त करना यानी कि एक रणनीति के तहत किया गया है। परिपक्व वाला का मुद्दा यहाँ पर नहीं आता। मुद्दा अब आता है कि विधानसभा के उपचुनाव भी हैं और आने वाले समय में 2027 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में, और जैसे कि आपने कहा कि ना सिर्फ 2027 बल्कि उससे पहले भी विधानसभा चुनाव है, तो आकाश आनंद खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बसपा के जरिए आकाश आनंद विधानसभा का चुनाव लड़कर जीतकर विधायक बनते हुए नजर आएंगे। ये एक रणनीति मायावती की हो सकती है और इसमें भागीदारी, इसमें सहयोग चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और खुद चंद्रशेखर आजाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती की जो जोड़ी है, जो हमेशा से कही जाती है कि एक हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों की राहें एक जैसी हैं, दोनों उन मुद्दों पर सोचते हैं। बस फर्क इतना है कि मायावती कहीं ना कहीं एक राज्य तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हर राज्यों में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बड़ा फायदा और दलित वोट बैंक यहाँ पर दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। और जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग हटेंगे, अलग अलग होंगे, तो ये दलित वोट बैंक भी अलग अलग खिसकता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है कि दोनों ही लोकसभा चुनाव में एक की हार एक की जीत, विधानसभा चुनाव में दोनों की हार न तय कर दे। इसलिए जरूरी है कि गठबंधन यहाँ पर हो जाएगा, समर्थन यहाँ पर मिल जाएगा, तो बहुत फायदा होगा मायावती को और मायावती की पार्टी को, जो कहीं ना कहीं धराशायी हो रही थी, जो राजनीतिक मुक्त होती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब सार्वजनिक रूप से अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं बचाने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, इस लोकसभा चुनाव से कई चीजें जो है वो बीएसपी के लिए गलत साबित हुई। खासतौर पर मायावती ने जिस तरीके से उम्मीद जताई थी कि अकेले चुनाव लड़ती है तो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ हमेशा से रहेगा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिला कि जो दलित वोटर्स हैं और खास तौर पर जो बीएसपी के कोर वोटर्स थे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए। वहीं मायावती के लिए एक बुरी खबर यह भी आई कि नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जीत ये अपने आप में एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर का आना मायावती के लिए मुश्किलों से भरा पल हो सकता है। और इसी दबाव में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आकाश आनंद को मायावती ने आगे किया है। सोचिए कि दर्शकों, जिस तरीके से करीब कुछ ही महीने पहले आकाश आनंद को अपरिपक्व करार दिया था और उनसे सारे जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, जो नतीजे आए, 432 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीटों पर उन्हें जीत नहीं मिली, बल्कि कई सीटों पर वो चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की पार्टी बनकर उभरे थे, मुकाबले में भी नहीं थे। तो ऐसे में मायावती इस बात को बखूबी समझती है कि जो दलित वोट बैंक है वो अब उनके काबू में नहीं रहा और जिधर लहर रहेगी उधर दलित वोट बैंक शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। पहले हवा जो थी, मायावती जिधर जाती थी उधर दलित वोट बैंक शिफ्ट हो जाता था, लेकिन इस बार का मुकाबला और इस बार के लोकसभा चुनाव में कई चीजें जो हैं वो अलग नजर आई। खासतौर पर देखें तो हम समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, देश की तीसरी और उत्तर प्रदेश की पहली पार्टी बनकर उभरी। तो जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब मायावती की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं और इसी को देख करके चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन मायावती कर सकती हैं। और जाहिर सी बात है, आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अगर जो है देश की राजनीति में एक साथ नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फायदा सीधे तौर पर जो है पार्टियों को मिलेगा, बीएसपी को मिलेगा, आजाद समाज पार्टी को मिलेगा, लेकिन इसका झटका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को लगता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मायावती के इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें पॉलिटिकल बाइट।